पहाड़ों के बीच बने एक शांत आश्रम में अर्जुन नाम का एक युवा शिष्य अपने गुरु आनंद मास्टर से मिलने गया। बहुत दिनों से उसके मन में एक सवाल उठ रहा था और उसका जवाब जानने के लिए वो आश्रम पहुंचा। मास्टर जी, मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल है। बड़ों से दोस्ती करने के क्या फायदे हैं? हमारे समाज में ज्यादातर युवाओं को ही महान माना जाता है। बड़ों की समझदारी पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या सचमुच ऐसी दोस्ती की कोई अहमियत है? अर्जुन, ये बहुत ही सुंदर सवाल है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमसे उम्र में बड़ों से दोस्ती करने का क्या महत्व है। इस दुनिया में जहां हमेशा जवानी के जोश और उत्साह का गुणगान होता रहता है, हमें अपने बड़ों के पास मौजूद ज्ञान और अनुभव को नहीं भूलना चाहिए। उनकी जिंदगी साहस, प्रेम और दृढ़ता से भरी कहानियों की तरह है। बड़े लोग हमें एक ऐसा नजरिया देते हैं जो समय की कसौटी और जीवन के उतार चढ़ाव से तराशा गया होता है। उन्होंने भी मुश्किलों का सामना किया है, सफलता का आनंद लिया है और बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किए हैं। उनके अनुभव हमारे लिए एक दीपक की तरह होते हैं जो जीवन में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनसे दोस्ती करके हम ज्ञान के ऐसे खजाने से जुड़ते हैं जो हमारे अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। ये रिश्ते केवल सीखने के लिए नहीं हैं, ये आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होते हैं। बड़ों का ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और विनम्रता के साथ करने में मदद करता है। उनकी कहानियां हमें करुणा, धैर्य और साहस जैसे मूल्यों की याद दिलाती हैं। उनके अनुभवों को सुनकर हम न केवल उनके सफर का सम्मान करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। ये दोस्ती पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटती है, जहां जवानी की ऊर्जा और बुढ़ापे के ज्ञान का मिलन देखने को मिलता है। साथ मिलकर वे आपसी ज्ञान और विकास की एक विरासत का निर्माण करते हैं। इन दोस्ती का एक सबसे बड़ा फायदा है उनके अनुभवों से सीखने का मौका। ये रिश्ते सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं होते, बल्कि ज्ञान बांटने के लिए होते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। हमें वही गलतियां बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है या वही मुश्किलों से गुजरने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे पहले उस रास्ते पर चल चुके हैं, उन्हें देखकर और उनकी सुनकर हम अपने सफर को ज्यादा समझदारी और ज्ञान के साथ तय कर सकते हैं। हमें ध्यान से सुनना चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए और उन सीखों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। दूसरों के अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने की यह प्रक्रिया हमारे अपने सफर को और भी खूबसूरत बनाती है और हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये सिखाती है। ये हमें अनावश्यक तकलीफों से बचाता है और जिंदगी में बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करता है। हमारे आसपास मौजूद लोगों के ज्ञान को समझकर हम अपनी जिंदगी को ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इसके अलावा ये दोस्ती एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करती है। जैसे जैसे हम उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे अपनी कहानियां और अनुभव साझा करने में खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। यह पीढ़ियों के बीच की दूरी को कम करने और एकता और स्नेह को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। इन दोस्ती को संजोकर रखें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। ये हमारे दिलों को गर्माहट और हमारी आत्मा को रोशनी देती है। ये रिश्ते हमें याद दिलाते हैं कि उम्र बस एक संख्या है। यह हमारे जोश या प्यार करने और सीखने की क्षमता को परिभाषित नहीं करती। जिंदगी के हर पड़ाव का अपना अलग महत्व होता है। यह अपने साथ ऐसे सबक और अनुभव लेकर आता है जो हमारे सफर को समृद्ध बनाते हैं। साथ मिलकर हम दोस्ती और करुणा से भरा एक खूबसूरत बंधन बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां हर किसी के योगदान को महत्व दिया जाए, हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां हर कोई खास और सम्मानित महसूस करे। अर्जुन, याद रखना, ऐसी दोस्ती की मदद से हम न केवल मार्गदर्शन पा सकते हैं, बल्कि मानव जीवन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। ये रिश्ते हमें हमारे असली स्वरूप, हमारी ताकत, हमारी कमजोरियों और हमारी
असीम तरक्की की क्षमता को दिखाने वाला आईना होते हैं। अर्जुन ने अपने गुरु की हर बात ध्यान से सुनी। उसके मन में अपने जीवन में मौजूद बड़ों के लिए एक नया सम्मान जागा और उसने ठान लिया कि वो उनकी दोस्ती और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। कृतज्ञता से भरे मन के साथ उसने आनंद मास्टर जी का धन्यवाद किया और अपने गुरु की बातों पर अमल करने के लिए निकल पड़ा।